जो आदमी राजाओं के घर के लड़कों से मजीरा बजवा दे। When I came back from America last month and I met Julie there. जितनी चुनौती एक समान परिवार का लड़का देखता है जीवन में, बड़े बड़े स्कूलों से पढ़ के आए, विश्वविद्यालयों से पढ़कर आए, वो कैसे मान ले कि एक सामान्य परिवार का लड़का हमारे ऊपर 10 साल से शासन कर रहा है। अब हम आपका पेपर नहीं लेगा। मैं हिंदुस्तान का एकमात्र कोच हूं जो बिलीव करता है कि यार तुमको तुम्हारे पैर पे खड़ा कर दूं, कुछ ऐसा सिखा दूं कि तुम्हारा अपना विकास हो खुद का, जैसे मेरा हुआ। मैं अंधकार से बाहर आया। मैं तो घोर अंधकार में था ना, बहुत घोर अंधकार में, और उस घोर अंधकार से मैं बाहर आया। वेस्ट तो दीवाना है इस आदमी का। लोग कहते हैं यार भाई साहब विवेकानंद अमेरिका गए और वहां उन्होंने कहा मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, उसी पे पश्चिम दीवाना हो गया। नहीं, पश्चिम ने देखा कि इस आदमी को एक ऐसी बात पकड़ में आ गई है, क्योंकि वही पश्चिम की ताकत की वजह था। सिर्फ भाइयों और बहनों, आप भी जाइए ना, भाइयों बहनों कहिए, देखिए कितने लोग प्रभावित होते हैं। ये दुनिया में एक ऐसी चीज है विवेक, जो आप किसी को दे नहीं सकते। नहीं तो हर अमीर, पैसे वाला, अमीर मतलब पैसा नहीं होता, मैं माफी चाहता हूं, हर पैसे वाला आदमी इसको खरीद कर अपने बच्चों को दे देता। और अगर हर पैसा वाला आदमी इसको खरीद कर अपने बच्चों को दे देता, तब फिर अब्राहम लिंकन कभी नहीं पैदा होता, क्योंकि फिर पैसे वाले अपनी मोनोपोली बना लेते विवेक पे। फिर नेपोलियन कभी नहीं पैदा होता, फिर गांधी कभी नहीं पैदा होते, फिर अंबेडकर कभी नहीं पैदा होते, फिर मोदी कभी नहीं पैदा होते, फिर मुलायम सिंह यादव कभी, ये सब बहुत सामान्य घर के लोग, बहुत सामान्य। फिर मायावती कभी नहीं पैदा होती, ये सब बहुत अति सामान्य घर के लोग। इनमें से बताओ कितने लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े हैं, बड़े बड़े रेप्यूटेड स्कूल। कितने पेरेंट्स परेशान होते हैं, भैया हमारा भी लड़का वहां पढ़ लेता, देहरादून में पढ़ लेता, शिमला में पढ़ लेता, लंदन में पढ़ लेता। अरे भैया, शिमला, लंदन, देहरादून से ज्यादा जरूरी है कोई चीज जो आप खुद अपने बच्चे को दे सकते। ये जो चीज है ये दी नहीं जा सकती। इसीलिए जितनी कौमें रटने पे डिपेंड कर गई, रटने पे, सब बर्बाद हो गई, क्योंकि रटने वाली कौमों ने इस चीज को खो दिया। ये जितने सारे लोग हैं, इनके पास अच्छा स्कूल भले नहीं था, लेकिन इन सब के पास विवेक था, और उस विवेक ने इनको कितनी उपलब्धियां दी। और जब समाज में इसकी परसेंटेज के लोग कम हो जाएंगे, जैसे आज भारत में 80% के आसपास लोग शिक्षित हैं, विद्या है उनके पास, विवेक बहुत अगर होगा तो 10% लोगों के पास होगा। क्योंकि जिसके पास विवेक पैदा हो गया, उसने बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दिया। तब मजबूरी में जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े हुए लोग थे, उनको मजबूरी में भाग्य का सिद्धांत पैदा करना पड़ा। मजबूरी में कैसे कहते कि भैया हमारे पास ये चीज नहीं है। अब हिंदुस्तान में कितने राजनेता हैं जो राजा फैमिली से हैं, आपको तो पता ही होगा। और वो राजा फैमिली के राजनेता एक सम्मान परिवार से आए हुए प्रधानमंत्री के भजन गाते रहते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री। अब वो कैसे कह दे कि हमारी शिक्षा में त्रुटि रह गई। मैं तो जब ये सीन देखता हूं, भारत के रजवाड़ों से आए हुए राजनेताओं को यशस्वी प्रधानमंत्री का मजीरा बजाते हुए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मोदी जी को व्यक्तिगत तौर पर दिल से बहुत मानता हूं। जो आदमी राजाओं के घर के लड़कों से मजीरा बजवा दे, ये उपलब्धि है सर। जिन राजाओं के घर में आज भी लोग जाके जिल्ले इलाही कहते हैं, उनके बच्चे, आपको हो सकता है ना दिखाई पड़ता हो, मुझे तो दिखाई पड़ता है सर। एक झटके में मालदीव को झटका, एक झटके में। हो सकता है दुनिया दिल्ली भूल गई हो, लक्षद्वीप सबके दिमाग पे है। राममय कर दिया पूरे भारत को, पूरे भारत को राममय कर दिया, बहुत अच्छा। अयोध्या बनेगा पूरी दुनिया का निर्वाण स्थल। अयोध्या अब बहुत कुछ बनेगा, लेकिन अब वो बनेगा पूरी दुनिया का निर्वाण स्थल। अब वहां सिखाया जाएगा श्री से प्रभु बनने का सिद्धांत। जितने बड़े बड़े परिवारों के घरों के राजनेता आज संसद में बैठे हैं, जो बड़े बड़े स्कूलों से पढ़ के आए, विश्वविद्यालयों से पढ़कर आए, वो कैसे मान ले कि एक सामान्य परिवार का लड़का हमारे ऊपर 10 साल से शासन कर रहा है। तो क्या कहेंगे? भाग्य। भाग्य नहीं, विवेक। वो तुमसे क्या कहेंगे? भगवान। भगवान नहीं, विवेक। वो तुमसे क्या कहेंगे? तकदीर। तकदीर नहीं, विवेक। बड़ी जादुई चीज है विवेक। तुमसे बताया नहीं गया, तुमसे सिर्फ कहा गया पढ़ो 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 पढ़ो। मैं तुमसे कह रहा हूं विवेक पैदा करो। जितनी चुनौती एक समान परिवार का लड़का देखता है जीवन में,
कदम कदम पे लड़ना पड़ता है उसे, कदम कदम पे। हमारे साथ हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ते थे जिनके साथ 3 लोग आते थे। एक खाना लेकर आता था, एक खाना खिलाने आता था, एक खाना खिलाने के लिए रिक्वेस्ट करने आता था, भैया प्लीज एक पराठा और खा लीजिए, आपको हम वहां घुमाने ले चलेंगे भैया, यहां घुमाने, भैया प्लीज थोड़ा सा जूस पी लीजिए भैया। वो आज गायब हैं। तुम अगर हमारी तरह सामान्य घर में पैदा हुए हो, या तुम अगर मोदी जी की तरह सामान्य घर में पैदा हुए हो, तो तुम चुनौतियों का सामना कर रहे होगे कदम कदम पर, पग पग पर। और यही विवेक पैदा करता है, क्योंकि तुम रास्ता ढूंढोगे ना उनसे निकलने का। किताब नहीं है, कमरा बहुत अच्छा नहीं है, घर बहुत अच्छा नहीं है, एनवायरमेंट बहुत अच्छा नहीं है, उन सब से बाहर निकालने का तुम रास्ता सोचोगे। जहां चुनौती पैदा होगी, जहां भी। इसलिए जिनके पास कम पैसा होता है ना, जो सामान्य परिवार से होते हैं, तुमको लगता है कोई जादुई घटना उनके जीवन में घटना, ना, ये सारी चुनौती। विवेक को पैदा करने का पहला रास्ता है चुनौती। तुम गौर करो, तुम भारत का इतिहास 1947 से उठा के देखो, ऐसे ऐसे सफल प्रधानमंत्री हुए जो सामान्य घरों से आते हैं। लाल बहादुर शास्त्री सामान्य घर से, चुनौती बहुत थी। विवेक, चुनौती से घबराओ मत, वो तुम्हें उन चुनौती से रास्ता निकालेगा। वहीं पर विवेक का जन्म होगा। तो विवेक का जन्म का जो पहला मार्ग है वो है चुनौती। चुनौती से घबराना नहीं है। भाई है तुम्हारा, सफलता और महत्वाकांक्षा के 4 भाई। पहला भाई चुनौती। जो पैसे वाले लोग हैं उनके बच्चों के सामने कोई चुनौती नहीं आती, इसलिए पढ़े लिखे तो बहुत हो जाते हैं, इंग्लिश बहुत अच्छा बोलता है। वो when I came back from America last month and I met Julie there and I cannot explain the things. Obviously it happens. बस ये देख के तुम्हें इंप्रेस नहीं होना कि भाई यार कहां अंग्रेजी बोल रहा है यार ये लड़का। यही है बस, जिनको तुम पैसे वाले कहते हो ना, उनके बच्चों के पास चुनौती नहीं है। इसलिए पढ़ चाहे जितना ले, अंग्रेजी चाहे जितना अच्छा बोल ले, कपड़ा चाहे जितना अच्छा पहन ले, पर विवेक के पैदा होने का रास्ता बंद हो जाता है। अब 3 इडियट मूवी देखी, उसका एक सीन है, रैंचो, राजू और फरहान, ये तीनों लोग लेट एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं। लेट, हॉस्पिटल से भाग के आते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में लेट पहुंचते हैं। इसको पैदा इसीलिए लोग कहते हैं ना कि अरे भैया ये तकदीर, भाग्य, भगवान, ये सब कॉन्सेप्ट क्यों पैदा हुआ? तो टाइम पे इनका पेपर कंप्लीट नहीं होता। तो जब टाइम पे इनका पेपर कंप्लीट नहीं होता तो एग्जामिनी से, जो एग्जामिनर सामने है, उससे थोड़ा सा टाइम मांगते कि सब प्लीज गिव अस सम एक्स्ट्रा टाइम, सर हम पेपर कंप्लीट कर लें। चतुर्लिंगम जाते जाते कह के जाता है सर टाइम इज ओवर सर। और फिर जब ये तीनों अपना पेपर कंप्लीट कर दे और टीचर के पास पेपर जमा करने आते हैं, वो कहता है आप लेट हो गए, अब हम आपका पेपर नहीं लेगा, यहां विद्या काम नहीं आएगी। अंशु कहता है सर आप जानते मैं कौन हूं? कहता प्राइम मिनिस्टर का बेटा है तो भी नहीं ले। कहता सर आप हमारा नाम और रोल नंबर जानते हैं सर? कहता नहीं। तीनों पेपर मिला के मिक्सअप कर देते और भाग जाते। ये है विवेक।